समतुल्य बट्टा पर आधारित प्रश्न। अच्छा देखते हैं बेटा, समतुल्य बट्टा एक्चुअल में क्या होता है उसको एक नजर में थोड़ा सा अपन देखते हैं कि समतुल्य मतलब किसी के तुलना के समान। समतुल्य क्या हो जाएगा आपका, किसी तुलना के समान। जैसे मान लो आप किसी व्यक्ति को 10% डिस्काउंट दे रहे हो, बट्टा दे रहे हो, फिर आपने क्या करा उसके और 20% दे दिया। कितने बार देना पड़ रहा है आपको? 2 बार दिए आपने। तो वो ये कहना चाहता है कि ये जो 10% और 20% आपने जो बट्टा दिए हो, इन दोनों के बराबर अब वो 2 बार नहीं देना है, केवल कितने बार देना है आपको? 1 बार। तो वो इतना कितना बट्टा दोगे कि विक्रय मूल्य उसका भी और इसका भी दोनों का क्या हो जाए? समान। तो यहां पर समझाता हूं मैं क्या चीज होता है, तो समझो। समतुल्य बट्टा की बात कर रहा हूं बेटा। समतुल्य बट्टा मतलब जैसे मैंने मान लिया कि पहले मैंने कितना परसेंट डिस्काउंट दे दिया? 10%। 10% डिस्काउंट दिया, फिर मैंने कितना दे दिया? 20%। मतलब कितने बार डिस्काउंट दे दिया हूं अभी? 2 बार। अच्छा, मैंने आपको एक फार्मूला पढ़ाया था कि फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड बाय कितना होता है, और जो भी डिस्काउंट आप दोगे तो वो क्या होता है? माइनस। माइनस क्यों करते हैं? क्योंकि बेटा क्या होता है, जो मार्क प्राइस होता है मतलब अंकित मूल्य, उसका रेट क्या होता है? कम होता जाता है, क्योंकि कीमत कम हो रही है ना वस्तु की। रखा कुछ था और दे कुछ में रहा हूं, तो भैया वस्तु की कीमत क्या हो रही है? कम हो रही है। तो जब कम हो रही है तो इसलिए वहां पर माइनस होता है। समझ गए? तो बेटा देखो 10% डिस्काउंट और कितना है? -20। तो बेटा -10 फिर -20, माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। 10 गुना कितना हो जाएगा? 20 बटा कितना हो जाएगा? 1 0 से 1 0, 1 0 से, और 10 और 20 इधर जोड़ूंगा तो कितना हो गया? -30, और धन कितना हो जाएगा? 2। -30 में धन 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा? -28% का क्या देना पड़ेगा आपको? डिस्काउंट। मतलब 28% का क्या देना पड़ेगा? डिस्काउंट। मतलब इस 10 और 20 के बदले 2 बार दिए थे ना आपने 10 और 20 का, तो इस 10 और 20 के बदले आपको 28% का डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो विक्रय मूल्य क्या होगा? समान। कैसे? तो देखे कि मान लो विक्रय मूल्य मैंने मान ली, ये अंकित मूल्य मान लिया मैंने, क्या हो गया है? 100। कितने रुपए है बेटा अंकित मूल्य? 100 रुपए। क्योंकि इसकी बात मैं समझा रहा हूं इसको। अंकित मूल्य कितना हो गया आपका? 100 रुपए है। बेटा यदि मैं 100 रुपए पर पहले कितना परसेंट डिस्काउंट दूंगा? 10%। तो कितना हो गया? 90/100। ठीक है। और यहां पर फिर कितना? एक जीरो और बढ़ा देता हूँ, 1000 ले लेता हूँ, जीरो काटने के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है। हाँ, तो यहां पर और फिर 20% डिस्काउंट मतलब कितना हो गया? 80/2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। क्लियर हो गया? यहाँ पर अब बचा कितना बेटा? 9 8 72। 72 का गुना 10 में करूंगा तो कितना आ जाएगा? 720। मतलब विक्रय मूल्य इसका जो आया है, क्योंकि डिस्काउंट आप क्यों देते हो? बेचने के लिए। तो बेचना है ना आपको, तो इसलिए तो आप विक्रय मूल्य यहाँ पर तो विक्रय मूल्य निकलेगा। अब देखो यहाँ पर 2 बार बट्टा दिया तो विक्रय मूल्य कितना आ गया? 720। अब मैं क्या करूंगा? 1000 पर डायरेक्ट देता हूं, बोला 28% माइनस करना है। 28 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा? 72। 72 आएगा। और 72 गुना कितना हो गया? 100। 2 जीरो से 2 जीरो, और ये 720। देखो इसका भी विक्रय मूल्य 720 है और इसका भी विक्रय मूल्य क्या है? 720। इसलिए वो बोलता है कि भाई आप ये 2 बार 3 बार जैसा भी दोगे आप, तो उसके बदले कोई एक ऐसा डिस्काउंट बता दो। तो उसको बोलते हैं अपन क्या है? समतुल्य बट्टा। क्लियर हो गया? अब यहां पर चले, ये क्लियर हो गया बेटा? यहां पर ऐसा इस प्रकार से ये चीजें। तो समतुल्य बट्टा पर आज का आप जो सवाल है, समतुल्य बट्टा पर आधारित प्रश्न को है। अब जैसे यहां पर सवाल में बोला है, सवाल देखते हैं क्या बोल रहा है। एलेक्स ने अपनी वस्तुएं बेचने के लिए 30% की 2 क्रमिक छूट। बेटा यहां पर कितनी क्रमिक छूट बोला है? 2, और दोनों क्या है? 30-30% है। कितने परसेंट है? 30-30। तो 2 क्रमिक छूट की घोषणा की, कुल मिलाकर प्रभावी छूट है बोल रहा है। मतलब इन दोनों के बदले 30-30 2 बार दे रहा हूं, उसके बदले ऐसी कोई आपको बताना है। तो एक चीज थोड़ा सा मैं आपको एक चीज बताऊंगा आपको बेटा। यदि 2 बार है, चलो पहले तो फार्मूले से बेस से कर लो। फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस कितना हो जाएगा बेटा? फर्स्ट इंटू सेकेंड बाय कितना हो जाएगा? 100। 2 बार है -30, और यहाँ पर भी -30,
और माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा 30 गुना 30 बटा कितना हो गया 100। माइनस 30 कितना होता है -60। फिर धन, और यहाँ पर जीरो से ये जीरो कटा, ये जीरो से ये जीरो कटा, कितना हो गया 9। -60 धन 9 कितना हो जाएगा 51। मतलब कितना परसेंट डिस्काउंट देना पड़ेगा आपको 51%। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 51। अब यदि मान लो आपको, यदि यहाँ पर दो चीजें दी हुई है, आपको दो प्रभावी छूट बोला है, तो आपको ना एक चीज ये समझना चाहिए कि भाई दोनों तो माइनस माइनस में रहेगी, तो वो तो जुड़ जाएगी। क्या हो जाएगी जुड़ हो जाएगी। तो 30 और 30 कितना हो गया 60। मेन खेल किसका है यहाँ पर, तो मेरे दिमाग में ना ये चीज आता है कि सर ये 30 गुना 30 और बटे कितना है 100, तो ये तो कट जाएगा, 3 तिया कितना हो गया 9। तो ये जो 9 है ना उस 60 में से घटा हुआ, तो -60 और धन कितना था 9, तो कितना परसेंट आ जाएगा 51%। यदि दो चीजें है आपके पास तो आप डायरेक्ट ऐसा भी जा सकते हैं, क्योंकि ना जो देखो 30 और 30 दो बार तो हो गया 60 हो जाता, पर ये क्या हो जा रहा है यहाँ का जो है ये फर्स्ट इंटू सेकेंड ये कम करता है। तो मेरे को एक चीज ध्यान रखना कि 30 और 30 कितना हो गया 60, 60 से कम आएगी, क्या आएगी 60 से कम आएगी डिस्काउंट। क्लियर हो गया। अब कितना कम आएगा तो वो डिपेंडेंट किस पर करेगा, इन दोनों के मानों पर, गुणनफल के मान को बराबर। क्लियर है। तो यहाँ पर ये चीज है, तो आंसर कितना हो जाएगा बेटा आपका 51%। दूसरा तरीका यदि बनाना चाहोगे आप तो वही है, आपका विक्रय मूल्य निकाल के कर सकते हैं आप। कैसे विक्रय मूल्य, जैसे अभी बताया था आपको मैंने कि आप कुछ भी मान लो आपकी भैया अंकित मूल्य कितना हो गया आपका 100, अंकित मूल्य कितना मान लियो 100 रुपए मान लो। बेटा इस 100 पर पहले परसेंट कितना 30, तो ये कितना हो जाएगा 70/100। यहाँ पर भी कितना हो जाएगा बेटा 30, तो 70/100। देखो दो जीरो से ये दो जीरो कट गया, ये जो जीरो से ये दो जीरो कट गया, साथ ही कितना हो गया 49। तो ये 49 रुपए विक्रय मूल्य आ गया है। तो ये 49 रुपए मतलब 100 में से आपको कितना घटाना पड़ेगा 49, तो कितना आ जाएगा 51%। ऐसा ऐसा कर लो, जो आपको सही लगे वो आप पे डिपेंड है, पर आपको ध्यान रखना है कि लास्ट में 100 में से घटाना। क्लियर हो गया। ठीक है हाँ चले। हाँ अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल को पढ़ो बेटा, क्या बोल रहा है देखो। कोई खुदरा व्यापारी किसी वस्तु पर क्रेताओं को छूट के निम्न विकल्प देता है ना। क्रेता यानी क्या हो गया है खरीदार, ठीक है ना खरीदार। तो उसको किस विकल्प के अंतर्गत विक्रय मूल्य न्यूनतम होगा, तो विक्रय मूल्य न्यूनतम होगा मतलब भाई ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा उसी के पास तो होगा ना। क्लियर हो गया। तो यह ध्यान रखना कि भाई किस विकल्प के अंतर्गत, मतलब जिसका डिस्काउंट ज्यादा होगा उसका ही तो विक्रय मूल्य कम होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। भाई देखो आपको मैंने डिस्काउंट दे रहा हूँ, अच्छा मान लो डिस्काउंट को परसेंटेज को छोड़ दो, 100 रुपए मैंने 50 रुपए डिस्काउंट दे दिया आपको, तो 50 रुपए विक्रय मूल्य हुआ 50 हुआ ना। और यदि विक्रय मैंने आपको दे दिया 60%, 60 रुपए दे दिया तो कितने हो गया विक्रय मूल्य 40। तो विक्रय मूल्य किसमें है, जिसमें डिस्काउंट ज्यादा मिल रहा है उसमें विक्रय मूल्य न्यूनतम। समझ आ रहा है। जिसमें डिस्काउंट ज्यादा है उसमें विक्रय मूल्य क्या रहेगा न्यूनतम। तो अब देखो यहाँ पर डिस्काउंट ये है 10% की दो उत्तरोत्तर छूट, उत्तरोत्तर मतलब उसके बाद जस्ट है। फिर दूसरा बोल रहा है 12% की एक छूट और उसके बाद कितने परसेंट की छूट 8%। फिर वो बोल रहा है 15% और 5% और 20% की एक छूट। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य किस में न्यूनतम होगा बोल रहा है, भाई जिसका डिस्काउंट ज्यादा होगा उसका कितना, उसका ही तो कम होगा ना, है क्या नहीं। तो देखो 10% की दो उत्तरोत्तर छूट मतलब 10% दे रहा है, तो 10 और 10 कितना हो गया 20, और 10 गुना 10/100 कितना हो गया 1, 20 में से 1 गया तो कितना हो गया 19। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फर्स्ट प्लस सेकेंड -10 प्लस 10 गुना 10 बटा कितना हो गया 100, तो बेटा कितना हो गया -20 धन 1, जीरो से जीरो कटेगा ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा 19% का डिस्काउंट दे रहा है। तो जिसका डिस्काउंट ज्यादा है क्या नहीं, तो उसको क्या आएगा भैया विक्रय मूल्य क्या आएगा कम। तो यहाँ पर 19% डिस्काउंट है। फिर आगे देखते हैं और कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर 20% है, कितना परसेंट है, तो इससे तो ज्यादा ही है ना ये डिस्काउंट,
तो ये तो इससे ज्यादा बढ़ेगा, समझ आ रहा है ना। अब इस पर देखते हैं 12 और 8, 12 और 8 कितना हो गया, तो -12 -8 कितना होता है, -20। कर दिया ऐसा, डायरेक्ट कर दूंगा चलेगा ना। अब तो भाई फार्मूला बार बार थोड़ी लिखूंगा बेटा, है क्या नहीं। फिर धन कितना हो जाएगा, देखो 12 कितना होता है 96/100, तो -20 और धन कितना हो जाएगा 0.96, तो ये कितना हो जाएगा 19.04। तो इससे तो ज्यादा ही है ना ये, पर इससे ज्यादा तो ये बैठा है अकेला, तो उसकी तो कोई गणना हुई जी नहीं अपने काम के लायक। फिर इसको देखो बोला कितना हो जाएगा, 15 और 5 कितना हो गया -20, और धन कितना हो जाएगा 0.75 लिख दो, क्योंकि 15 5 75। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि 15 गुना 5/100 नहीं लिखा हूं बेटा वहां, तो देखा मैंने 0. हाँ, तो मेरे को ये बताओ -20 से फिर ये कम हो जा रहा है, तो 20% तो अकेला ही है ना ये है। अरे ये क्या -20 से कम ही हो जाएगा ना बेटा, 19.25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 19.25% हो गया। मेरे को ना आपको बताया था जिसका डिस्काउंट ज्यादा होगा उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, कम। तो डिस्काउंट सबसे ज्यादा किसका दे रहा है 20% का, तो इसलिए आंसर कौन सा सही है उसके लिए, कि भाई आप ऐसा 2 बार ना दो, सीधा 1 बार दे दो। कितना परसेंट का डिस्काउंट, 20% का। क्लियर हो गया। ऐसे 2 बार देने में किसको फायदा है, यदि 2 बार डिस्काउंट यदि देगा कोई व्यक्ति, देखो आपसे ऐसा पूछ ले कोई व्यक्ति कि भाई आप ना 2 बार, आप या तो डायरेक्ट 20% डिस्काउंट ले जाओ, या बोलेगा 10-10% 2 बार दे दिया, तो 10-10% तो तुमको ऐसा लगेगा 10-10% दे रहा है, 2 बार दे रहा है ना ये, तो 2 बार में ऐसा लगेगा कि भाई 10-10% 2 बार में मिल रहा है, तो मेरा तो फायदा हो रहा है, नहीं नुकसान होता है। या इकट्ठे ले लो, क्या ले लो, इकट्ठे। कारण क्या है तुम ही सोचो, 10-10 तो -10 -10 कितना हो गया -20, -20 हो गया, और 10 गुना 10/100 कितना हो गया बेटा 1% हुआ। क्यों, यहाँ का देखो ना, तो कितना हो गया -20, तो 19% ही मिला ना केवल डिस्काउंट तो मेरे को, और ऐसे डायरेक्ट कितना मिल रहा था 20, 1% का नुकसान नहीं हो गया मेरा, ऐसा होता है। समझ आ गया, तो इसलिए एक कई बार डायरेक्ट लेने का है, समझ में आ गया ना। क्योंकि ऐसा यदि कोई व्यक्ति, देखो आपने क्या है, आप मैथ्स पढ़ रहे हो है ना, बाहर आप अपने साथियों से जब मिलोगे तो वो आपसे यदि मान लो पूछ ले कि भाई डिस्काउंट जो मिल रहा है, तो यदि 2 बार मिलने वाला सही है अच्छा पड़ेगा कि 1 बार मिलने वाला, तो आप क्या उसको क्या बताओगे, 1 बार वाला कि 2 बार वाला, 1 बार वाला। क्योंकि हमने ये चीजें गणना की है यहाँ पर कि 2 बार मिल रहा था तो क्या हो रहा था आपका, कम हो रहा था, और डायरेक्ट तो ऐसे ही मिल रहा है। समझ में आ रहा है ना, तो ये चीज है। तो आंसर कौन सा आ जाएगा आपका, कौन सा सही है, ये किसके लिए सही है, ग्राहक के लिए, और दुकानदार के लिए कौन सा सही है, ये सब सही है। यदि मैं इन चारों में से पूछ लूं कि दुकानदार के लिए सबसे अच्छा कौन सा होगा, कौन सा वाला होगा, सबसे भैया कम वाला कौन है 19%, ये सही है दुकानदार के लिए, तो इसमें तुम्हारे को नुकसान हो जाएगा, दुकानदार के लिए सही है। परंतु मैं ये कह दूं कि भाई आपके ग्राहक के लिए कौन सा वाला सही है, तो 20% वाला। समझ में आ गया, क्योंकि ऐसा सवाल पूछेगा आपको आगे चलते, चले। हाँ, इस सवाल को देखो बेटा क्या बोल रहा है, कितने परसेंट दे दिया है अब यहाँ 10 20 40। देखो अभी तक अपन जो बनाते आए वो कितने परसेंट वाला था, 2% वाला था। अब यहाँ कितने परसेंट वाला है, 3% वाला है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर ना आप सबसे बेस्ट क्या कर दो, जो मैंने आपको ये चीजें बताया था कैलकुलेशन में मल्टीपल वाली, वो सबसे बेस्ट हो जाएगा। दोनों चीजें मैं बता देता हूँ आपको। पहले कितने परसेंट बोला है 10, फिर 20, और फिर कितना है 40। एक चीज देखो बेटा, 40 20 60 और 10 70 कितना हो गया। मैंने एक चीज बताया था कि माइनस होते चले जाएगा जब मल्टीपल होगा, तो ये 70% आएगा क्या आंसर, नहीं, कभी भी ध्यान रखें ऐसा, ये तो आंसर नहीं हो सकता, ऑप्शन से हटा दिया मैंने सीधा सीधा। फिर दूसरी चीज ना, यहां पर देखो ये, हाँ अब देखो यहाँ पर एक चीज बताओ बेटा, और कुछ चीजें और अच्छी जानना है तो ऐसे समझो, इधर 10% मैंने 100 लिया था, 100 लिया था ना। हाँ, तो मेरे को एक चीज बताओ, 100 में से मैंने 10% डिस्काउंट दिया तो कितना हो गया बेटा 90/100, फिर कितना कर दिया 80/100, फिर कितना कर दिया तो 60/100। ये क्लियर हो गया। अच्छा, मैंने एक चीज आपको बताया है
कि भाई आप ना माइनस करते हो, क्या माइनस करोगे इसमें कि यहां पर इधर समझो कि यहां पर देखो ये 9 का मल्टीपल है, इधर समझो पहली चीज है, यहाँ 9 का मल्टीपल दिख रहा है आंसर में, पर मेरे को लास्ट में पता है कि 100 में से मैं घटाता हूँ, क्या करता हूँ मैं 100 में से घटाता हूँ, और 100 में से जब घटाऊंगा ना बेटा तो 9 का मल्टीपल आंसर नहीं होगा, क्या नहीं होगा, 9 का मल्टीपल नहीं होता, तो इसलिए मैंने ये वाला भी ऑप्शन काट दिया। 4 3 7 और 2 9, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। फिर अब बचा 50% कभी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि आप देखो यहाँ पर कितने जीरो बन रहे, 1 2 3 और ये 2 5, कितने जीरो बने, ऊपर साइड में कितने बन रहे 5, और नीचे वाले में देखो कितने, एक ज्यादा जीरो है ना, जब एक ज्यादा जीरो है तो भैया एक ज्यादा जीरो तो पॉइंट में आएगा, तो इसलिए 50% वाला आंसर होगा क्या, तो सीधा कौन सा आ जाएगा 56., ये हो सकता है। चलिए चेक करते फिर भी, है क्या नहीं, हाँ यहाँ पर चले बेटा, एक 100 से 100 गया, फिर ये 100 से ये 2 जीरो कट गए, फिर भैया यहाँ पर 20 दिया 60 और 20 पंचे 100 कर दूं क्या, चलो, अरे वो तो जीरो से ही कर देना था, कहाँ काट दिए फालतू में, नहीं काटते, छोड़ो बेटा इसको, जीरो से जीरो, क्योंकि पॉइंट में आ जाएगा ना, सीधे सीधे आंसर आएगा ना हमारा। गुना कितना था अपना 60 बटा कितना था बेटा 100, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, जीरो को रहने देता हूँ। अब गुना करो बेटा, 9 8 72 गुना 6 करना है, बटे कितना करना है 10, 6 दूनी 12, फिर 6 साते 42 और एक कितना हो गया 43.2, तो ये 43.2% का ये आया, विक्रय आया है, तो आपको किस में से घटाना पड़ेगा 100 में से 43.2, तो बेटा यहाँ देखो, अब इसमें जिसको नहीं आता तो इसको ऐसा समझना 100.0 है, क्योंकि एक संख्या के बाद दशमलव है ना, तो यहाँ पर बेटा 100 के बाद एक दशमलव लगा दिया और जीरो, दो रहेगा तो 2 जीरो लगा देना दशमलव के बाद, क्लियर है, 2 संख्या रहेगी तो यहाँ पर 43 दशमलव कितना है 2, तो बेटा यहाँ माइनस करूंगा, 10 में से 2 गया तो 8, यहाँ कितना हो गया 9, 9 में से 3 गया तो 6, और यहाँ कितना बच गया आपका 9 में से 4 गया तो 5, तो 56.8%, आंसर कितना आ जाएगा आपका 56.8%। ऐसा भी बनाए थे तो बात वही थी, और वैसा भी बनाए तो बात वही है, ऑप्शन पे पर ज्यादा काम करो आप लोग, क्योंकि क्या हो रहा है पेपर में जब जा रहे हो तो समय की तुलना, समय की आपकी मेन आपके पास समय का है खेल, ठीक है ना, तो ये ऑप्शन से ऐसा नॉलेज से सीखोगे तो आपकी ना बेहतर समझ होते चले जाएगी। क्लियर हो गया, चले क्लियर हो गया भैया। अब यहाँ पर मैंने आपको दूसरी चीज एक चीज ये बताया था कि आप भैया फर्स्ट प्लस सेकंड वाला भी लगा सकते हो, कैसे, तो बेटा यहाँ पर पहले 2 किसी के साथ में ले लो, इन दोनों के साथ में ले लो बेटा, है ना, और एक चीज ध्यान रखना, इसमें से इसको भी ले लोगे या आगे पीछे भी लोगे ना तो उतना ही आंसर आता है, क्लियर है, नहीं तो कई बार ऐसा होता है लिखा रहता है 10 20 और 40 में कौन सा भैया सही है तुम्हारे लिए, और ऐसा लिख देगा 40 20 10, है ना, तो भैया ये तो सब एक ही है, नंबर एक ही है ना, तो डिस्काउंट भी एक ही रहता है इसमें, ठीक है ना, हाँ ऐसा आगे पीछे लिखा रहेगा तो इससे अच्छा नहीं सोचना। चलो दूसरी चीज, -10 और माइनस कितना हो गया बेटा 20, फिर माइनस माइनस और 10 गुना 20 बटा कितना हो जाएगा 100, तो बेटा -10 -20 कितना हो गया -30, और 0 0 0 0 कितना हो गया 2, कितना आ गया -28% डिस्काउंट आ गया, इन दोनों से कितना आ गया मेरे को अब 28, 3 बार है ना तो एक बार और लगेगा फार्मूला, अब इसके साथ में इसका लगेगा 40 का, तो -28 और -40, फिर कितना हो जाएगा प्लस, और 28 गुना कितना हो जाएगा 40 बटा कितना हो गया 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया बेटा, और -40 और -28 कितना हो गया -68, 68% हो गया धन। अब बेटा यहाँ पर देखो 4 8 32 की 2 हो गई, 4 दूनी 8 और 2 10, तो कितना हो जाएगा 10.2, तो बेटा 10 4 दूनी 8 4 8 अच्छा 11 था ना, हाँ तो 11 आएगा 3 है ना वहां पर, तो 11 दशमलव कितना आ गया 2, अब 11.2, तो देखो 68 में 11 घटा दो, पहले तो 68 में 1 घटाया तो कितना हो गया 67 और 10 घटाऊंगा तो 57, अब 57 में 0.2 भी घटाना है क्योंकि ज्यादा था ना 0.2, तो भैया 20 घटा दो 57 में से,
तो कितना हो जाएगा 56.80, 8 ही आएगा ना, तो कितना आ जाएगा 56.8%, ऐसा आएगा। कैलकुलेशन सब करते हो तो ये 68 में से डायरेक्ट ऐसा 11 घटा दो पहले, तो कितना आ गया 57, फिर ये 2 और घटाना है तो 57 से कम ही आएगा, तो इसलिए 56.8 आएगा, 0.2 घटाए थे ना। तो यदि इससे बनाते हो तो ऐसा जाना पड़ेगा, कौन सा बेस्ट है आपके लिए, वो वाला सही है, 3 वाला मल्टीपल वाला है क्या नहीं। ठीक, चले अगला क्वेश्चन, आंसर क्या आएगा बेटा अपना 56.80। चलो अगला ऑप्शन से देखेंगे, या ऐसे समझ रखो आप लोग, बनाना ही नहीं होता मेन। सवाल क्या बोल रहा है देखो, एक अकेली छूट क्या होंगी 20 तथा 15% की 2 क्रमिक छूट। तो बेटा यहाँ पर तो देखो मैंने बताया था इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया 35 हो गया, और 15 का गुना 20 में कर दो, 15 दूनी 300, 300 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, बचा कितना 3। तो मैंने अभी जोड़ा था तो कितना हुआ था 35, 35 में 3 जाएगा तो 32, तो कितना परसेंट आ जाएगा 32% आ जाएगा आपका सीधा आंसर। फर्स्ट प्लस सेकंड काम कर रहा है ना अच्छे से, कैसे -20 -15, फर्स्ट प्लस सेकंड बेटा, फिर धन कितना हो जाएगा 20 गुना 15 और बटा कितना हो गया 100, बटा -20 और -15 कितना हो गया -35, फिर धन 15 दूनी 30 तो 300 हो गया, बटे कितना हो गया 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो -35 धन 3 बराबर कितना हो गया 32%, और माइनस का चिन्ह तो यही बताता है ना डिस्काउंट है, तो कितना देना पड़ेगा आपको डायरेक्ट 32%। और दूसरी चीज आपको मैंने ये चीज बताया 20 और 15 कितना हो गया 35% डिस्काउंट नहीं हो सकता भाई, है ना 35%, ऐसा काटना भी सीखो। अब 34 और 30 की कहानी है, तो मैंने देखा था 15 दूनी कितना हो गया था 30, मतलब 3 कम हो जाएगा, तो 3 कम होगा तो 35 में 3 कम हुआ तो कितना 32, तो ये तो भैया 1 कम हो रहा है, और ये कितना कम हो रहा है 5 कम हो रहा है, ये तो नहीं आएगा, समझ गए, तो इसलिए आ जाता था। चले हाँ, इसको देखो बेटा, चलो चेक करो बोले इसका कितना दे रहा है 25 और 5 की किसी वस्तु को बेचने पर 25% 5% की क्रमिक छूट एक है बेटा, नहीं एक अकेली छूट के रूप में कितनी होंगी। अभी मैंने बताया था 25 और 5 जोड़ो कितना हुआ 30 से कम आएगा, 30 नहीं हो सकता, और 30 से कम तो आएगा पर पॉइंट में आएगा, किस में आएगा पॉइंट में आएगा ना, क्योंकि 25 है और 5 है, 25 5 से कितना होता है 125, तो 125 बटा 100, समझ आ रहा है क्यों बोल रहा हूँ 1.25, तो 1.25 मतलब एक तो कम होगा और 25 और कम हो जाएगा 0.25, तो बेटा कितना था 25 और 5 20, 20 में एक कम किया तो 19, 19 में और कम होगा 18.75 मेरे ख्याल से, ये सॉरी 28, 30 है ना क्योंकि, तो 28 दशमलव कितना आ जाएगा 75 है क्या, यहाँ पर आ गया आंसर। सीधा सीधा कर सकते हो आप, मैंने बताया था -25 और -5 धन 25 गुना 5 और बटे कितना है 100, ये इसके कारण यहाँ ना बच्चा क्या करेगा -30 और धन, अब ये 25 से 100 को काट देगा, वो कट रहा है, पर मैं ये कहता हूँ काटने के बाद फिर आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, कैसे कि 25 चौके 100 तो हो गया, फिर 5 बटा 4 आ गया, अब 4 से डिवाइड देना पड़ेगा उसको 5 में, 4 एकम 4, तो यह ऐसा देना पड़ेगा -4 हुआ, फिर 1 बचा, फिर पॉइंट लगाएगा, फिर यहाँ कितना हो गया 0, फिर 4 दूनी 8, फिर ये 2, फिर 0 लगेगा, फिर 4 पंचे 20, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर अब आया 1.25, तो अब वो तब वो लिखेगा 1.25, जबकि हम डायरेक्ट अपन ये क्या कर रहे थे कि हमने ये चीजें नहीं किया, ये ऐसा पॉइंट वाला नहीं, सीधा सीधा ये करो कि भैया 25 गुना 5 बटे कितना है 100, 25 पाँचे बटा 100 था, तो यहाँ कितना आ जाएगा -30 धन 1.25, 30 में से एक गया तो 29, और 29 में से फिर 25 और घटाना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 29 में से 25 गया तो
28.75। आप कौन सा 25 बोल रहा हूँ? 0.25। तुमने तो 29 में जब 25 ही घटा दो 4 आ गया बोले, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, चल हो गया। कितना आ जाएगा बेटा? -28.75%। देखो 2 वाला है तो डायरेक्ट डायरेक्ट इससे बनाना, और 3 वाला है तो उससे बनाना। क्लियर हो गया? चल अगले देखिए बेटा, इस सवाल को देखो, कितने परसेंट है? 3% है। चलो कोशिश करो वाला, देखते। यही बनाओ माइंड पे, पेन कापी नहीं उठाना कभी भी, ऐसे ही बनाओ, दिमाग लगाओ। पहले तो ऑप्शन काटना सीखो बेटा, कि क्या क्या दिया है। 20, 15 और कितना दिया है? 10। 20, 15 और 10 दिया है ना। हाँ, तो 20%, 15% और 10% जोड़ो, कितना होगा? 45 है। 45 से कम होना चाहिए, सब के सब 45 से कम है। मैं, हाँ, मैंने एक चीज बताया था, 10% यदि माइनस करूंगा तो 9 का मल्टीपल आएगा। कितना आएगा? पर 9 का मल्टीपल आंसर होना चाहिए क्या? नहीं, कहीं है क्या 9 का मल्टीपल? ये है। कैसे पता 9 का मल्टीपल? अंकों का योग, 6 3 9 9, 4 3 7 2 9। क्लियर हो गया? 8 8 16 और 3 19, और 3 2 5 और 7 12। अब या तो ये या तो ये, चेक करते देखते तो है। अरे अपन अभी तो ऑप्शन पे जा रहे हैं। फिर अगला यहाँ पर तो बेटा 20% डिस्काउंट मतलब 100 में से कितना? 80/100। मैंने बताया था 3 है तो इस टाइप से करना। हाँ, फिर 15% घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा बेटा? 85/100। और कितना है? 90/100। देखो कितने जीरो बन रहे हैं यहाँ पर? 1 2 3 4, 4 जीरो बन गए। और यहाँ पर कितने हैं? 6। तो पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आएगा, परंतु ना एक जीरो यहाँ से कटेगा 5 से, 5 से कटेगा एक जीरो, समझे? क्योंकि भैया 2 और 5 इन दोनों का ही गुना करके बनता है कभी भी जीरो। ठीक है, नंबर सिस्टम में पढ़ाऊंगा मैं और आपको। चलो इसको देख लेते हैं। ये 100 से 100 गया बेटा, एक जीरो, ये एक जीरो, तो यहाँ के 2 जीरो हो गए। क्लियर हो गया? अब देखो इनका गुना ही कर देगा सीधा सीधा, क्योंकि यहाँ पर एक एक का करते, क्योंकि 9 8 72 करूंगा तो 2 अंक की संख्या बन जाएगी, तो 2 अंक की 2 अंक में गुना करने में और दिक्कत आएगी। तो मैं सिंगल सिंगल करता हूँ। 8 पंचे 40, 4 हुआ, फिर 8 8 64 और 4 70। ठीक है, फिर गुना करूंगा 9 का। समझ आ रहा है? सही है ना? 8 पंचे 40 और 8 8 64, सही तो है। 700/9। अच्छा, 8 8 64 और 4 68 हो जाएगा, जो 70 में चलेगा अपन ना। हाँ, 680। वो तो मैं सोचू ये तो सब कट गया तो फिर बचा क्या? चलो यहाँ पर हो गया, एक जीरो से एक जीरो उड़ा दो बेटा, 9 8 72 हो गया। फिर कितना बचा? 7, और 9 6 54, 54 और 6 60, और एक 61, 61.2। ये हो गया। 61.2 को घटाना या भूलना जाना, 61.2। तो बेटा देखो 100 में 60 घटाया तो 40, 40 में एक और घटाया तो 39, और 39 से 0.2 घटाना है तो 38.8, 38.8 है। समझ आया कि नहीं आया? अरे ये घटाते समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जैसा कर रहा हूं मैं ये वाला? क्योंकि डायरेक्ट अपन 60 घटाए थे तो 40 बचा, पर 61 है, 60 थोड़ी था, तो इसलिए और एक कम। तो कितना हो गया आपका? 39। फिर 0.2, तो 2 बेटा 10 में 2 हो जाता है तो 8 ही तो बचता है ना लास्ट में, तो 8, तो कितना हो जाएगा? 38.8। समझ आया? ऐसा नहीं तो ऐसा घटा लेना भाई, 100.0 61.2, 10 में 2 गया तो 8, 9 में 1 गया तो कितना हो गया? 8, और ये इधर कितना हो गया? 9 में 6 गया तो 3, 38.8। ऐसा घटा लेना, पर वैसा ना घटाते हुए ना आप ऐसा घटाना सीखो, हर जगह पेन उठाना नहीं सीखना। क्लियर है? चले, हाँ देखो यहाँ 2 ऑप्शन फंसे थे कि ये लगाऊं कि ये लगाऊं, ये 2, पर मैं और दिमाग लगाता ना यदि ज्यादा तो आ जाता। क्यों? कैसे?
सोचो, लास्ट में 7 आना, 7 आने के लिए 3 आना चाहिए, और 3 कहीं बनेगा ही नहीं यहाँ पर। तो किसी संख्या में गुना करता हूं तो 3 नहीं बनता, 3 होता है तो बनता है 3, 3 है कब 3, बाकी किसी में 3 बनता है कि कभी, इसलिए नहीं बनता। तो ये दिमाग में और लगा लेता एक, तो ये हट जाता और आंसर ये आ जाता। 2 ऑप्शन तो कट गए थे बेटा आपके, है कि नहीं, तीसरा ऑप्शन और चौथा, ये पहला और चौथा लास्ट बचा है, इसको ही काटने का मेन था, तो 7 नहीं आता, क्योंकि वहां वैसे मान होना चाहिए, इसी का 10, 15, 20 आ रहे, इनमें नहीं हो। हाँ 71 होता, 71 होता, कहीं आता, ऐसे आते तब की बात थी वो। क्लियर है, चलो हटाओ, अगला देखो, यहां सोचो वाला कितना आएगा। अच्छा सबको जोड़ो पहले, कितना 35, 11.6 तो कभी नहीं हो सकता, हो जाएगा क्या, अरे 35 से तो कम आएगा, पर इतना थोड़ी कम आ जाएगा ना। फिर दूसरा 31.6, 31.66, और कितना है 32%। अब इसमें ये चीज मेरे को बताओ कि 20 और 10 और ये 6, ये हो गया, तो यहाँ पर 10% है, मतलब क्या है 9 का मल्टीपल है, किसका मल्टीपल है 9 का मल्टीपल है ना। और दूसरी चीज आपको, हाँ सेकेंड में, हाँ कभी भी ध्यान रखना, 6 आ रहा है ना, 2 बार आ रहा है ना, 2 बार आना है ना, 2 बार नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि ये 6 कब आता है, जब कटता नहीं है, पर बेटा जब नीचे ना 100 होता है, क्या होता है 100, तो एक्यूरेट मान आता है, कभी भी ऐसे वाले मान नहीं आते, काल्पनिक मान नहीं आते, समझ गए, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये कब आता है 16 सही 2/3, इसमें आता है, समझ गए, 3 तो कहीं नीचे आएगा ही नहीं ना, 100 है ना, नीचे लिखते हो कि नहीं आप, तो ये नहीं आता, इसलिए ये हटा रहा हूं, समझ आ रहा है। अब या तो ये आएगा या तो ये आएगा। अब बेटा जीरो देखे कितना बन रहा है, जीरो देखे कितना बन रहा है, कितना जीरो, यहां से 1 बनेगा, यहां से 1 बनेगा, कितने आ गए 2, और वो 100 का 2, तो कितना होगा 4, और नीचे कितनी मान आएंगे 6, तो भैया जहां पर 6 जीरो आएंगे ना, तो 6 जीरो में से तो ऊपर 4 है और 6, तो बच तो रहा है ना, नीचे बच रहा है कि नहीं, तो पॉइंट में आएगा, किस पर आएगा पॉइंट में, तो ये आंसर गया, तो आंसर क्या आएगा, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं आ रहा है पूछ लो, मैं ये कहता हूँ क्या नहीं आ रहा है, क्योंकि बेटा ये चीज आना चाहिए, क्योंकि ये ना उस व्यक्ति को ताकत दे रहा हूं तुम्हारे को, कि आप लोग की ताकत ये होनी चाहिए। देखो एक व्यक्ति यदि अच्छा भी है पढ़ने में, तो वो बनाने में दिमाग लगाता है, वो कहाँ लगाएगा दिमाग, सिर्फ बनाने में, यार बना लेता हूँ ना। और यदि जो व्यक्ति, देखो चालाक इसलिए कहते हैं, चालाक होना पड़ेगा, वो आंसर ठोक के चले जाएगा, खत्म हो गया काम, काहे फालतू में दिमाग लगाए, वो क्या करेगा पेन उठाएगा फटफट फटफट करने लग जाएगा, पर उससे ज्यादा स्पीड आपकी रहेगी, क्यों, क्योंकि आपकी समझ वैसी है, आप हर जगह थोड़ी पेन उठाते चले जाओगे, जहां लगना है वहां तो लगेगा, पर जहां नहीं लगना वहां क्यों लगेगा, तो ये चीजें करके, तो ये समझ आ गया। बनाने में कैसा 100 लिया, 20% डिस्काउंट 80/100, 10% डिस्काउंट 90/100, और 5% डिस्काउंट 95/100, आ गया समझ में, कर दिया बेटा। ऐसा 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, यहाँ से 1 जीरो और यहाँ 1 जीरो, देखो 100 बचा ना नीचे, इसलिए बोला कि एक्यूरेट मान नहीं आएगा ऐसे मानने में, क्लियर है। अब देखो 9 8 या 9 8 72 में तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो 8 का गुना कर देता हूँ ना, सबसे बढ़िया अच्छा है यहाँ पर, है ना, तो 8 का गुना, क्योंकि देखो इससे 9 8 72 ऐसे नंबरों को नहीं करना, 2 नंबर पे फिर 2 नंबर आ जाएगा, हम तो सिंगल सिंगल का पहाड़ा जानते हैं, तो हम सिंगल पे काम करें ना, तो सीधा 8 का गुना करो किसमें 95, 8 पंचे 40, 4 बजा 8 9 72, और 4 76, सब है ना 760, ये हो गया। फिर गुना कितना 9, और बटे कितना 100, 1 जीरो से 1 जीरो उड़ा दो ना यार, काट सकते हैं ना, हाँ 9 6 54, पॉइंट लगेगा एक संख्या के बाद, क्योंकि 10 है नीचे, हाँ, और 9 7 63, और 5 68, 68.4 आ रहा है, किसमें से घटाना है 100 में से 68 घटा दो, सीधा 68 और 2 70, 32.4, और 32 में से और घटेगा ना, तो कितना हो जाएगा 31.6, आएगा नहीं, तो
तो आंसर कितना आ जाएगा? 31.6%। देखो एक बना रहा है, दूसरा लगा रहा है, तो लगाने वाला खतरनाक है ना, बनाने वाला नहीं। बनाने वाला तो क्या है भाई, उसको कॉन्फिडेंस नहीं है बेटा, उसका कॉन्फिडेंस लुल है, ऐसा लगा। कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको। और आप रेलवे, एसएससी, उनमें यही काम आते हैं, बैंक, क्योंकि वहां पर टाइम का खेल है, कैलकुलेशन। कई बार ऐसा होता कटता ही नहीं है, और दिमाग ऐसा रहता है, पेपर जैसे आता है ना तो डर बन जाता है आदमी को। पहले पेपर कैसा आएगा, पहले अपन डरे रहते, पेपर कैसा आएगा, कैसा नहीं होएगा कि नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है किसी के पास लास्ट ऑप्शन रहता है, उसके बाद जाने ही नहीं देंगे घर वाले, ये भी रहता है किसी के साथ। तो अब वो यदि डर के, तुम ही सोचो बेटा, यदि बोझ लेके यदि मैं दौड़ूंगा तो क्या मेरी स्पीड रहेगी क्या अच्छी, बताओ। आए, यदि आपको मैं बैग लेके दौड़ा दूं तो आपकी स्पीड अच्छी रहेगी क्या? नहीं, हो ही नहीं सकती। तो भाई मैं बोझ लेके क्यों दौड़ूं? और दूसरी चीज, कभी जीवन में यह मत सोचो कि यार मेरा नहीं होएगा तो मैं कैसा करूंगा, ये नहीं, ये डर है आपको। ऐसा नहीं, बिंदास जाओ पेपर देने। आपने पूरा पढ़ा है तो आपके बाहर पढ़े से तो आ नहीं सकता, और यदि आपके बाहर पढ़े से आ जाएगा तो भाई सामने वाले से भी नहीं बन सकता। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको पेपर में 100 में से कितना, 75% का खेल है। 75% आपके नंबर होने चाहिए, किसी भी पेपर का आप देख लो। आप पूरा यदि गुणा भाग करोगे ना आप, तो उतना ही आता, 75%। 75% से ऊपर है जिसके नंबर, 100 में 75, 100 में 75 हो गए। तो भाई इतना यदि परसेंट है उसका, मतलब 75 नंबर के ऊपर है, तो उसको बाहर निकाल ही नहीं सकता एग्जामिनर। कैसे निकाल देगा बताओ? हाँ, ये बात हो सकती है कि फिजिकल फिजिकल में थोड़ा इशू आ जाए उसके, डिफेंस में जा रहे हो तो। पर जहां डिफेंस नहीं है, मतलब फिजिकल नहीं लग रहा है, तो वहां तो फिर निकाल ही नहीं सकता ना वो आपको। क्लियर हो गया? ये चीज है करके। चलो अगला क्वेश्चन देखो बेटा। हाँ, इसको देखो, चलो सोचो भला। अब यहां पर देखो, इन तीनों को लिया है, और यहां पर पूरा का पूरा जो है एक्यूरेट मान दिया है। तो एक्यूरेट आता होगा तब तो दिया है क्या नहीं? देख लेते हैं ना, लगभग में दिया हुआ ऐसा हो सकता है, समतुल्य है बोल रहा है, क्यों? देख लेते हैं अभी, अभी तो देख लेते हैं ना अपन, लगभग में तो जा सकते हैं ना अपन, ऐसा थोड़ी है। हाँ, ये 25% डिस्काउंट दे दिया, और फिर कितना दिया? 20%, और कितना हो गया? 10%। मैंने बताया था 100 में से जब घटाओगे तो 9 का मल्टीपल तो आ ही नहीं सकता। हटा दो, हटा दो ना। अब मेरे को बताओ, 25 और 20 कितना हो गया रे? 45। और 45 और 10, हट, 55 भी नहीं हो सकता। ठीक है, आ गया। चले देखे दूसरा चीज। हाँ, 100 में से कितना घटाना है? 25। कितना हो गया बेटा? 75/100। फिर कितना हो गया? 80/100। फिर कितना हो गया? 90/100। मेरे को एक चीज बताओ, ये 2 जीरो से 2 जीरो गए, फिर ये 2 जीरो से भी 2 जीरो चले गए, फिर और जीरो चले गए। क्यों 2 जीरो? पता है कैसे गए? तो 75 में 2 बार 5 है, कभी जीरो को कोई ध्वस्त करेगा तो 2 करेगा, 2 बार होगा तो, और यदि 5 2 बार होगा तो करेगा। एक जीरो देखो, एक जीरो कटेगा तो या तो 2 से कटेगा या तो 5 से कटेगा, और यदि 2 जीरो कट रहे हैं तो 2 बार 5 होगा या तो 2 बार 10। या बोल रहा हूं, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, तो ये चीजें करके 25 दिया, और 25 चौके 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 9, 54% घटाना पड़ेगा ना 100 में से, तो कितना आ जाएगा? 46। आ गया एक्यूरेट। पॉइंट में तो बना ही नहीं ना, है क्या नहीं? खत्म। देखो, ये मैंने आपको पहले बताया, कैसे समझ में आ रहा है? 9 का मल्टीपल समझ आ रहा है कि नहीं? 10 है तो 9 का है रे। आप पूरे के पूरे सवाल में देखोगे ना, 10% दिया रहता है, ज्यादातर दिया ही रहता है। बस खत्म। चले अगला देखिए। चलो बोला, ये बनाओगे क्या? लगाओ वाला दिमाग लगाओ। चलो पहले जीरो गिन लो, 2 100 के गिन लेना वाले। अभी कितने गिन रहे हैं? ऊपर गिनो, कितने बनेंगे रे? 3, 3 और 2 5, और नीचे कितने रे? 6। तो पॉइंट में आएगा, नहीं आएगा?
अब पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आएगा तो पॉइंट वाला आंसर होना चाहिए बेटा, जो नहीं है उसको उड़ा दो। उड़ गया? अरे पहले तो वही चीज उठाओ ना, फिर बनाने में बैठे हो। मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई पॉइंट वाला उड़ा दो, पॉइंट वाला रखो और बाकी उड़ा दो। 50 और 70 तो गया काम से, फिर उनको जोड़ो, 10 20 30, और 30 और 40 कितना होता है? 70 से तो कम ही आएगा, 70 से कम आना चाहिए, तो 70 से कम आएगा, तो ये तो 70 से ज्यादा है रे प्रभु। अब इससे अच्छा क्या सीख सकते हो तुम लोग? ये समझ ला रही है आपके आंसर, और कुछ नहीं है, सिर्फ समझना है आपको। समतुल्य बट्टा पर सब बनाने में जाएंगे आप, लगाने में ऐसा लगभग मानो 40 20 60 और 10 70, 70 से कम ही आए, ज्यादा नहीं आ सकता, तो इसलिए ये 70.28 गया। दूसरी चीज बताया था, पॉइंट का दिमाग लगाया तुम्हारा कि भाई बन रहा है 1 0 तो पॉइंट में आएगा, आएगा पॉइंट में, तो पॉइंट वाला होना था, ये दो हो रहे थे पर ये दोनों तो कट गए थे आपके। पर आप दोनों में से कौन, तो ये तो 70 से ज्यादा हो गया, कम होता तो फिर दिमाग लगाना पड़ता है, फिर कुछ ना कुछ है कि नहीं, पर है तो जान दो, हटाओ, आंसर आ गया। अच्छा, तो क्या और क्या।